मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि असली खिलाड़ी कौन होते हैं? वो जो अपने खेल में न केवल खुद को साबित करते हैं बल्कि दूसरों को भी चौंका देते हैं। आज मैं आपको एक गहरी बात बताने वाला हूं। 3:30 से 4:30 के बीच एक बड़ा संकेत आया है। ये वो समय है जब आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन लोगों से भी बड़े और खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं जिनसे आप हमेशा प्रभावित होते आए हैं? इस समय ने हमें यह सिखाया है कि असली शक्ति खुद में विश्वास रखने में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का और अपनी असली क्षमता को पहचानने का। आपको यह समझना होगा कि हर झटका, हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। आपसे बड़ा कोई नहीं है जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपको चुनौती दे रहा है तो याद रखें, आप उनसे भी बड़े खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं। इसलिए उठिए, अपने खेल में उतरिए और दुनिया को दिखाइए कि असली खिलाड़ी कौन है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। 3:30 से 4:30 के बीच का यह संकेत आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। समझ लीजिए, आग की दरिया में कूदना पसंद करेंगे, लेकिन आपको हंसते मुस्कुराते नहीं देख सकते हैं। देखिए, आज जब मैंने आपकी एनर्जी अपडेट करी तो मुझे बहुत सारी बातें मालूम हुआ। कुछ ऐसी बातें मालूम हुआ, कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें जानकर आप लोग आज शॉक्ड होने वाले हैं। समझ लीजिए, पैरों तले, ओह माय गॉड, जमीन खिसकने वाली है। कुछ ऐसी चीजें आज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ यहां पर। मैं देख रहा हूं ना, सबसे मेन चीज जो यहां पर आया है, आपके खुद के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आए। आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। आप अब ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जो आपके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष भाव रखते हैं, जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जो आपको हंसता मुस्कुराता देखकर इनके तन बदन में आग लगते हैं। तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, इनको इनके हद में रख रहे हैं, जिन्होंने आपकी अच्छाई का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने आपके भोलेपन का फायदा उठाया अपने मतलब की चीजों को सिद्ध करने के लिए। हमेशा आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया और आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर रहे हैं। अब उनको उनके हद में डाल रहे हैं, उनको दूर भगा रहे हैं। अपने आप से यहां पर मैं देख रही हूं ना, इन्होंने किसी तरह के कुछ षड्यंत्र रचे थे। ये आप पर पूरी तरह से ना कंट्रोल पाना चाहते थे, आप पर हावी होना चाहते थे। बट इनके जो भी घटिया चीजें थी ना, जो भी गलत चीजें थी, अब इनको ही चोट पहुंचा रही हैं। इन्हीं पर ये सारी चीजें भड़ी पड़ रही हैं। आपका ये लोग बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना तो इनके अंदर अकल आ चुका है, समझ आ चुका है। चाहे ये लोग एरी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, पर आपका ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे यहां पर लग रहा है ना, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है। गाइस, सीरियसली फाइनेंशियली आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया। आपके कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करके, इतना ज्यादा मीठी मट्ठी बातें करके, इतना ज्यादा आपके सामने इनोसेंट बनकर आपकी लाई को ना पूरी तरह से समझ लीजिए। एक कंट्रोल यहां पर मैं देख रहा हूं, किसी तरह का स्पेल वगैरह डेफिनेटली किया गया है। ये चाहते थे कि आपका ना मतलब आप पूरी तरह से इनके कंट्रोल में हो जाओ, कठपुतली बन जाओ, ऐसा ये चाहते थे। देखिए, आज का जो डाउनलोड आया है ना, सबसे ज्यादा मैं क्लियर आपको बता दूं, आपको ऐसे गिरगिट वाले लोगों से, जो टाइम टू टाइम रंग बदलने वाले लोग होते हैं नाना, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है मदिशक्ति का। यह बहुत बड़ा समझ लीजिए, एक ऐसा संकेत है आपको, जिन्हें आपको निभाना है, समझना है। आपको रंग बदलने वाले गिरगिट से दूर रहना है और इनसे एक डिस्टेंस आपको बनाना है, जो कि आप ऑलरेडी बना रहे हैं। ये जो रंग बदलने वाले लोग हैं ना, आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके ऑफिस में, जहां पे भी ये बहुत ज्यादा गाइस सीरियसली खतरनाक है। ये अपनी चीजों को पूर्ति करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी चीजों को मतलब अच्छा करने के लिए, दूसरों की चीजों को खराब करने के लिए ये माहिर है। आपको दो मुंहे लोगों से सावधान रहना है। दो मुंहे सांप वाले लोगों से सावधान रहना है, जो हमेशा टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और बनेंगे, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे कुछ और बनेंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यस, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आते हुए देख रहा हूं। देख रहे हैं कि आप लोग स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं।
किसी भी तरह से आपके चीजों को हाँकने के लिए, आपकी यस ओ माय गॉड, आपकी चीजों को टने के लिए ये कोई भी ऐसा गेम करेंगे, रंग बदलेंगे। यहां पर देखिए, बहुत स्ट्रंग मैसेज आया है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, आपको ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। और इनको बहुत अच्छे से ये चीज मालूम हो चुका है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, बहुत बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। इन्होंने 5 महीने आपसे बहुत सारी चीजें की होंगी। फाइनेंशियली यहां पर मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं आपके पैसों को, आपके मतलब इमोशनल को किसी भी तरह से। और ये रंग बदलने वाले गिरगिट है, हमेशा रंग बदलते रहते हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे चक्र चल रहे थे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। यस, यहां पर मैं देख रहा हूं आपके सारे नकारात्मक चक्र पूर्ण हो रहे हैं और आपके हेटर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहां पर मैं टैरो में देख रहा हूं और मुझे बहुत क्लियर, सबसे ज्यादा तो मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है, स्लीव व्हाइट कलर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने पहना ही आपके अराउंड होगा। ग्रीन कलर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। यस, यहां पर मुझे ऑरेंज कलर भी दिखा है। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं आपके हेट्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपका कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो रहा है। यस, डेफिनेटली यहां पर मैं साफ साफ देख रही हूं आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। ब्रह्मांड आपको ताजपोशी कर रहे हैं, ताज पहना रहे हैं। मां आदिशक्ति आपको ताज पहना रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि आ रही है। सभी नकद नेगेटिव लोग जो थे ना आपकी लाइफ में, वो आपके सफलता से भी दूर जा रहे हैं, आपके लाइफ से भी दूर जा रहे हैं। जिन्होंने किसी ना किसी तरह का ना रोग बना रखा था, किसी तरह की कुछ गलत चीजें आप पर मतलब ये हावी होना चाहते थे, आप पर कंट्रोल पाना चाहते थे, लेकिन वह चीजें हो नहीं पाई। इन लोगों को इनके हद दिखाया गया, बेसिकली इनको औकात दिखाई गई है। आपके सफलता के मार्ग से इनको उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा है। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज आया है। किसी भी तरह के कोई भी गलत चीजें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने बहुत ज्यादा सफर किया है। यहां पर यह भी मैसेज आ रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा चांस दिया है, मौका दिया है, लेकिन हमेशा इन्होंने आपके इमोशनल के साथ गेम ही खेला है। मुझे लगता है ये जो लोग हैं ना आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वह आपसे ना बस आपके पैसों से रहते हैं, या आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, उनसे लोभ में आकर आपके आगे पीछे लल्लू पच्चू करते हैं। इनको आपसे कोई वास्ता नहीं है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको आपके पैसों से मतलब है। यहां पर ये चीजें मुझे दिख रहा है और बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया है, आपके इमोशनल का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। और ये ना कहीं दूर से देख रहे हैं। और मुझे सबसे गलत चीजें जो लगी इन्होंने आपके ऊपर, किस तरह कुछ स्पेल वगैरह भी किया है, कुछ ऐसी नेगेटिव स्पेल किया ताकि आप इनके कंट्रोल में रहे, इनके पूरी तरह से मतलब जैसा जैसा ये आपको घुमाए वैसा वैसा आप घूमे, वैसा वैसा नाचे। तो किसी तरह के ना आपको कंट्रोल में करना चाहा और कुछ ऐसे एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहा, जैसे कि ये चाहते थे जो सफलता का जो विक्ट्री आपके लाइफ में लिखी गई है, जो आपके भाग्य में लिखी गई, क्यों ना उसे एक्सचेंज कर लिया जाए। अपने भाग्य से इन्होंने बहुत ज्यादा हद करा है। गाइस, सीरियसली मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रहा हूं और डिवाइन अधिशक्ति आपको ताजपोशी कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि आ रही है। नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से, आपके मार्ग से दूर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज। जिसने भी आपके साथ, आपके इमोशनल के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ की है ना, उसके लिए जजमेंट आ रहा है, उनको जजमेंट दिया जा रहा है। जिसने भी आपके भाग्य को, आपकी सफलता को चुराने की कोशिश करी, चुराने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, आपके भाग्य को अपने भाग से बदलने की कोशिश करी। आपने जो इतने ज्यादा दान पुण्य किए हैं, कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, अच्छे भाग्य जो आपके हैं, उसको इन्होंने सोचा क्यों ना अपने आप से बदल दिया जाए। मेरा दुर्भाग्य यह संभाले, इसका सौभाग्य मैं संभालूं। तो ऐसी चीजें भी करी गई हैं आपके अगेंस्ट, बट ऑफ चीजें पूरी नहीं हो पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इनके लिए अब जजमेंट आ रहा है। जिसने भी आपके भाग्य को, आपकी सफलता को छोड़ने की कोशिश करी ना, ओ माय गॉड, आपको आपके भाग्य से वंचित रखने की भी कोशिश करी गई है। अब ईश्वर द्वारा उनके लिए कर्मा आ रहे हैं। इनका कर्मा निर्धारित कर दिया गया है और आप अपने सच्चे निष्ठा लगन के कारण ईश्वर से बहुत ज्यादा, ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, यहां पर मुझे नवचार और दिखा। आपके लिए डोर ओपन हो रहा है। आप ईश्वर के बहुत ज्यादा प्रिय हैं। ईश्वर आपके लिए फिर से एक नया ओपन डोर कर रहे हैं
हो सकता है एक नया डोर आपके लिए खुलने वाला है, तो ईश्वर आपको आपके भाग्य से लिखा हुआ वह सब कुछ प्रदान करने वाले मुझे लगता है ना रोक के रखा गया था। अच्छे चीजों को आपके जीवन में रोक के रखा गया। यह चाहते थे कि कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा ना हो, या पूरी तरह से आपको कंट्रोल करके रखना चाहा। यह चाहते थे अगर इनकी लाइफ में हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो इसके लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो। ऊपर से आपने हो सकता है ऐसे लोगों की मदद करी, हेल्प करी, फिर भी इन्होंने अपनी औकात, अपनी असलियत ही दी। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो यस पूरी तरह से आपको मैनिपुलेट करके रखना चाहा, आपके चीजों पर राज करना चाहा, आपके घर पर राज करना चाहा, आपके भाग्य पर राज करना चाहा। हर चीज इनको आपकी ही चाहिए था। आप मतलब आपका पूरी तरह से एनर्जी एक्सचेंज, ऐसा कुछ ये लोग चाहते थे। लेकिन आप लोग ईश्वर के बहुत ज्यादा प्रिय हैं, मां आदि शक्ति के बहुत ज्यादा प्रिय हैं। तो ईश्वर आपको आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा है ना, वह सब कुछ आप प्रदान करेंगे। एक एक सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। कोई ऐसी, मैं यहां पर देख रहा हूं, कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति थी जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। बहुत स्ट्रांग क्लियर मैसेज, कोई ऐसी शक्ति जो आपको बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे थे, जो इनकी तरफ से आई थी, आपको घुमाने की कोशिश कर रही थी। आप ना हो सकता है अच्छी चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही थी, आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही थी। आपके पास नए आइडिया नहीं आ रहे थे। आप अपने काम में भी अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे। आप बहुत ज्यादा बुझे बुझे से रहने लगे थे। बेमतलब के रोते रहना, उदास रहना, एकदम से आपको घुमाने की कोशिश करी गई है। ये आए दिन कुछ हुए, ये कुछ मैं देख रही हूं यहां पर। हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, या थोड़े टाइम से ऐसा आप फील कर रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा हूं, मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। एकदम से अच्छा फील करना, एकदम से बहुत ज्यादा मैं अच्छा फील कर नहीं पा रहा हूं। कुछ हेल्थ इश्यू आपके हुए होंगे। तो ये कुछ ऐसी शक्ति थी, कुछ ऐसी नेगेटिव थी, कुछ तो ऐसी बुरी चीजें थी आपके अराउंड, जो आपको ना कहीं मैनिपुलेट, आपको भ्रमित कर रही थी। यस, आपको आपके लक्ष्य से वंचित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई है, कोशिश करी गई थी। इसलिए आपके स्पिरिट काय, उनके गलत, ओ माय गॉड, इनके गर्दन मुड़ने वाले हैं। मैं यहां पर बहुत क्लियर मैसेज देख रहा हूं। आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं ना, उनको ये सारी चीजें मालूम है, उनके नॉलेज में है। जिन्होंने भी ये चीजें करी है ना, उनके मतलब मैं कह रहा हूं कि गर्दन मरने वाले हैं। उनके गलत कर्मों की सजा इन्हें बहुत जल्दी सुनाया जा रहा है। यस, सुना रहे हैं। यह चीजें यहां पर मैं बहुत क्लियर देख रहा हूं। देखिए, आपको बस अपनी ऊर्जाओं को केंद्र करके रखना है। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। सीरियसली मैं यहां पर देख रहा हूं ना, इन्होंने देखो, सबसे मेन चीज, हमेशा आपने ऐसे लोगों की मदद करी, सहायता करी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट की जरूरत हो, आपने करी। लेकिन ये वही लोग हैं जो टाइम टू टाइम गिट की तरह रंग बदलते हैं। आपका अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, आपका बुरा देखना चाहते हैं, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, आपको भीख मांगते हुए देखना चाहते हैं। और मेन चीज जो यहां पर एनर्जी अपडेट आया है, ये वो लोग हैं जिनकी आपने कभी एक टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और ये आपको, मतलब मैं कह नहीं सकता हूं, कहीं ना कहीं आपको कोई तो ऐसी बातें, कुछ तो ऐसे हिंट मिले हैं जिनसे आपको मालूम हुआ कि यह लोग कितने मतलब घटिया लोग हैं, कितने नीच लोग हैं, जो मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं, जो मुझे रोता हुआ देखना चाहते हैं, जो मेरी एक टाइम पर आपको इनकी जरूरत थी। आप इन्होंने कभी आपकी हेल्प तो नहीं करी, लेकिन सबसे मेन चीज, ये आपका ना डाउनफॉल ही देखना चाहते हैं। गाइस, सीरियसली, ये हमेशा आपका बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। ये आपको कभी भी अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और इन्होंने बहुत ज्यादा ये ट्राई किया है। हो सकता है किसी एस्ट्रल रोजर के पास, किसी मौलवी के पास भी ये लोग गए होंगे। आपसे अपने भाग्य को एक चेंज करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश हुई है, बहुत ज्यादा एरी चोटी का जोर। इनको पता है कि आपका जो भाग्य है ना, वह आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। आप हो सकता है डिवाइनली गाइडेड है, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया। मां आदि शक्ति की, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप मिट्टी को छू होंगे तो वो चीजें सोना बन जाएगा। इनको किसी ने यह चीज कही है, या इनको यह चीज पता है कि आपका जो भाग्य, आपका जो लक है, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो क्यों ना आपके भाग्य को अपने से वंचित, मतलब अपने से एक्सचेंज कर लिया जाए अपना। इनका खुद का जो दुर्भाग्य है वह आपको दे दिया जाए। इन्होंने ये चीज करने की भी बहुत ज्यादा ट्राई करी,
हो सकता है आपने फाइनेंशियली इनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा किया, तो ये उस चीज से जल गए। इनके अंदर इस बात की बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई कि आप कब से इतने ऊपर हो चुके हैं, आप कब से इतने ज्यादा मतलब आगे बढ़ गए, आप कब से दान पुण्य करने लगे। हो सकता है आपने यह भी कह दिया हो कोई बात नहीं, जब टाइम हो तब दे देना। तो इनको इस बात से भी लेकर बहुत ज्यादा ये चीजें बॉदर कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि इन्होंने आपकी हेल्प करी थी, आपने वो चीजें इनकी हेल्प वापस अच्छे से इनको वापस दे दी इतने से इतने टाइम पर, और अब ऐसा हुआ कि इनका डाउनफॉल चला। तो आपने इनको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इमोशनल भी कि, लेकिन फाइनेंशियली यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो ये चीजें ना ये पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाए इस चीज को। यस, ये आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। गाइस सीरियसली बहुत जलन है इनके अंदर। ये कोई आपके अपने भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा जलन है, और आपको हाल ही फिलहाल में यह बातें मालूम हुआ होगा या आने वाले टाइम में कि यह आपसे जलते हैं, यह आपसे एनवी है, यह आपका भला अच्छा नहीं देख सकते हैं, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकते हैं। और इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी आपके डाउनफॉल के लिए, आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की बहुत कोशिश करी, आपकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहा है, हमेशा से चाहा है। उन्होंने मदद भी करी थी एक टाइम पर, तो उन्होंने चीख चक्कर लोगों को बताया कि हमने तो इनकी मदद करी, हमने फाइनेंशियली इनकी मदद करी, सपोर्ट करी, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा करी हैं। तो ये चीज यहां पर मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं सीरियसली। गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा कोशिश करी है, बहुत सारे लोगों से भी बात करने की कोशिश करी है। कुछ तो ऐसी चीजें करें जिससे आप पूरी तरह से ना इनके कंट्रोल में हो जाओ और आपकी जो ऊर्जा है वह मैश हो जाए। तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, यह आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परे है, बहुत बहुत ज्यादा आपकी प्रकृति को। ना आपकी प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है, स्वयं आप नहीं रोक सकते। तो ईश्वर तो आपको बता ही रहे हैं, पूरा क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ईश्वर ने आपकी सफलता के सारे रास्ते खोल दिए हैं, और इसी कारण से आपके जो शत्रु है ना, उनकी नींद उड़ चुकी है, और अब इनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है। इनकी कोई भी गलत चाल, कोई भी नेगेटिव चाल आप पर काम नहीं करने वाला। आप अपने कार्यों में बहुत ज्यादा तिता के साथ सकारात्मक परिवर्तन देखने वाले हैं। आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, बैलेंस आ रही है। आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जांचल से, आप लोग वंचित थे, परेशान थे, भ्रमित थे एक टाइम पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आप महसूस करोगे कि बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहोगे ना, उन खुशियों को आपको नित्य, आप हमेशा उन चीजों को मतलब टाइम टू टाइम मैनिफेस्ट करते रहोगे। मैं आप पर देख रही हूं राजस्व जीवन, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत के साथ, लगन निष्ठा के साथ अपने धन्य को, अपने धन के सूत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और एनिमी और टर्स की तो मैं बता ही नहीं सकती क्या हाल होने वाली है। वो पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 बजे नाए कोई से ऐसे टेक्निक्स भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, बैलेंस हो जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ खराब हो जाए। कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे, कोई ऐसी रिचुअल कर सकते हैं। ओ माय गॉड, आप अपने भाग्य के नए चैप्टर को अनलॉक कर रहे हैं, अनलॉक करने जा रहे हैं। आपके जीवन में आपके ऊपर बहुत सारी, मैं यहां पर कृपा देख रही हूं। ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है आपका, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है। आप बहुत ज्यादा अध्यात्म एक उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हैं, और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। और अब आपको कोई भी मतलब नेगेटिव चीजें छू नहीं सकती, नेगेटिव ऊर्जा आपको छू नहीं सकती, ना ही आपको कोई भी गलत चीजें प्रभावित कर सकती हैं। तो ये चीज यहां पर मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं। गाइस एक चीज यहां पर मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पर आपकी हेल्प करी बस दिखावे के लिए। हो सकता है आपकी हेल्प करी एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए और लोगों को बताने के लिए, चीख चीख कर बताने के लिए, आपका मजाक बनाने के लिए कि इन्होंने आपकी हेल्प करी। फिर वह दौर आया कि जब आपने इनकी हेल्प करी और आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इनको हेल्प करी, बहुत सपोर्ट किया, तो ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं कहते हैं ना। न्याय होता है, जस्टिस होता है, तो यही एक न्याय, यही जस्टिस हुआ है। आपने नहीं गाना बजाया, आपने किसी को जाके नहीं कहा, वह दुनिया ने देख लिया, अपने आप ही देख लिया। वो चीजें जागृत हो गई, उजागर हो चुका।
तो यहां पर ये चीजें मैंने बहुत क्लियर देखा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा एक टाइम पर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, थोड़ा सा भी, थोड़ा ज्यादा नहीं किया होगा। आपके जीवन में कभी भी वो बुरी स्थिति आई नहीं, क्योंकि विशेष कृपा है माता शक्ति की। लेकिन उसका इन्होंने गाना बजाया, बहुत किया, जो लोगों से जा जाके बोला, मजाक बनाया, ये हमने तो इनकी मदद करी है, इनका तो ये मतलब 1 का 10 इन्होंने बोला, खाने की आफत हो गई है, वो ऐसा कुछ बोला होगा, बहुत बोला। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब इनके जीवन में ना खाने के सच में लाले हो गए थे, तो आपने इनको सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा किया, फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा किया। ऊपर से आपने ये कह दिया होगा कि जब मर्जी आए तब दे देना पैसे, तब लौटा देना। अभी आप अपना सब अच्छा देखो, तो ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ ऐसे लोगों से आपका डाउनफॉल खा चाहा, आपका मजाक बनते हुए देखना चाहा, लेकिन आप तो और प्रसिद्ध हो गए, आप तो आगे हो गए, आपका तो बहुत ज्यादा विस्तारित होगा, आपके जीवन में आगे की तरफ बढ़ गए। आप तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी आपको रोकने के लिए, आपके डाउनफॉल के लिए। जो गिरगिट बदलने वाले लोग हैं, आपके सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और, तो ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं। मेन बेसिक बात यही है कि नहीं हो पाया बर्दाश्त, और इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, आपके बहुत सारी चीजें फैलाने की भी कोशिश करी। मेन चीज, इन्होंने अपना भाग्य से एक्सचेंज करने की कोशिश करी, जो कि हो नहीं पाया। और अब कहीं ना कहीं आप यह चीज समझ चुके हैं कि यह लोग आपके प्यार के, आपके सपोर्ट के, आपके दया भाव के मतलब पात्र नहीं है। यह जितना हो सके आपसे दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। ये लोग कभी भी मतलब आपको नहीं समझेंगे, आपकी ऊर्जा को नहीं समझेंगे। आप इनसे कट ऑफ होने लगे हैं, आपका इनका असली चेहरा दिखने लगा है, असली रूप दिखने लगा है। ईश्वर की विशेष कृपा के कारण आप ऐसे लोगों को समझने लगे हैं, और आप इनसे एक दूरियां बना रहे, कट ऑफ कर रहे हैं। तो ये और तिल मिला रहे हैं, ये ना आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, ना तो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये दरिया के आग के दरिया में कूदना पसंद करेंगे, लेकिन आपको हंसता मुस्कुराता नहीं देख पाएंगे, ये जल मर जाएंगे। लेकिन नहीं, लेकिन वही चीजें हो रहा है। जजमेंट ऐसा ही होता है, और यह जजमेंट है, ये आपको देख रहे हैं हंसता मुस्कुराता इन्होंने पास्ट में। वैसे मैं यहां पर ना हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बट पास्ट मैंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, बहुत ज्यादा गलत चीजें आपके साथ करी। एक टाइम पर जब आपकी थोड़ी सी मतलब टाइम थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ था, तो बहुत किया, बहुत किया। लेकिन आज इनका, और ये चीजें वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यही न्याय है। न्याय ऐसा ही होता है। देखते हैं करंट में मां आदि शक्ति आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मात शक्ति आपको बताना चाहती है। अभी करंट में जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। ओ वाओ, बाल गोपाल हो सकता है आप लोग, बाल गोपाल की, कृष्ण जी की जो बचपन की, सॉरी गाइस, जो उनके बाल स्वरूप का रूप है, बाल गोपालक हो सकता है। उनकी मूर्त की पूज करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। यह पर बाल गोपाल बहुत ज्यादा दिखा है, और कुछ मैसेज डिवाइन, प्लीज ओके, बिग मनी, बिग ओ, वाओ, बिग मनी, और वे बहुत बड़ा धन्य आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में वैसी भी विक्ट्री को ना निर्धारित कर दिया, आपके ऊपर आध्यात्मिक कृपा बरसने वाली है बहुत ज्यादा, और सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज कर दिया गया है। और यह चीज आप आने वाले टाइम में खुद से महसूस करोगे। ब्रीद आपको ब्रीद लेने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा वहां पर लगा रहे, थोड़ा सा ब्रीद लेने का टाइम है। आपको अपने लिए भी थोड़ा सा सोचने के लिए आपको टाइम मिलेगा। सोचना है आपको अपने लिए भी, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। यस, आपके शत्रुओं को कहीं पर चोट आई है, आपके शत्रुओं को कहीं पर चोट आई है, ठीक है, वह कहीं पर गिरे हैं, उनको चोट वगैरह आई है, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। बेसिकली इनका वाव फुल मून, तो फुल मून से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहे हैं फुल मून में। अगर आप कुछ ध्यान करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें, तो वह आपकी फुलफिल हो जाएंगी, जल्दी से आपकी लाइफ में आएगा। अगले फुल मून तक वो चीजें आपके लाइफ में होंगी। तो फुल मून में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साइलेंस, आप बहुत ज्यादा साइलेंस हो चुके हैं। हाँ,
आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं ना, जो आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं, जो बहुत ज्यादा आर्ट ऑफ जेलेसी आपका मजाक बनाते रहते हैं, आपका बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। आई एम रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ। वाओ, आप अपने लाइफ के न्यू चैप्टर के लिए रेडी हो चुके हो। फुल मून वाली एनर्जी आ गई है, एक नया चैप्टर। वैसे आपकी लाइफ में, मतलब मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ना होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में अब अच्छा होने वाला है। फेथ, आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको विश्वास रखना है, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा, सब कुछ आपके साथ सही होगा, ऐसा मैसेज आ रहा है। यहां पर एक सॉन्ग आ रहा है, हमें आपसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते आपके बिना। तो यहां पर कुछ ऐसा सॉन्ग आ रहा है, अनलॉक योर पोटेंशियल। आपने अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। यहां पर मुझे फिर से फुल मून दिखा है गाइस, फुल मून बहुत ज्यादा यहां पर मुझे दिख रहा है। तो फुल मून आप जरूर से अपनी चीजों को, जो भी आपकी चीजें हैं, उन्हें क्लींस करें। फुल मून में अगर आप लोग फुल मून जो कहते हैं ना, वाटर वह बना सकते हैं, अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, अपनी डायरीज को चार्ज कर सकते हैं। फुल मून में थोड़ी देर के लिए बैठोगे तो आप बहुत ज्यादा हील होते हैं, आपके चक्रा हील होते हैं। आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं क्या साझा करने वाला हूं, लेकिन चुप रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है और इस बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है कि आपके रास्ते में क्या आ रहा है। आप एक और वीडियो देख रहे हैं जो विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए विशेष रूप से देख रहे हैं। यदि आप चुने हुए लोगों में से एक नहीं हैं, इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे। इसे बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि सामग्री आपकी आत्मा या आत्मा के साथ प्रतिध्वनित या कंपन नहीं हो सकती है। हालांकि यदि आप एक सच्चे चुने हुए हैं तो आप पूरी तरह से समझेंगे। सत्य पहाड़ों की तुलना में भारी है और एक झूठे गवाह की कीमत विनाश के गड्ढे की तुलना में गहरा है। आपके मुंह के शब्द केवल उस हवा द्वारा किए गए आवाजें नहीं हैं, जो वे ऐसी ताकतें हैं जो जीवन का निर्माण या नष्ट करते हैं या मृत्यु को एक ही झूठ लाते हैं, कर सकते हैं, साम्राज्यों को उखाड़ सकते हैं और झूठी गवाही का जहर नियति को नष्ट कर सकता है। एक ही फुसफुसाते हुए धोखे से सत्य के धागों को उजागर किया जा सकता है और एक निर्दोष जीवन को तय किया जा सकता है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, यह न्याय की बहुत नींव के बारे में नहीं है। और भगवान के सिंहासन का मानक, आप अपने पड़ोसी निर्गमन 20:6 के खिलाफ झूठे गवाह को सहन नहीं करेंगे। यह आज्ञा केवल प्राचीन स्क्रॉल पर स्याही नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है कि एक आध्यात्मिक कानून जो इस कानून का उल्लंघन करने के लिए जीवन और मृत्यु की शक्ति को वहन करता है, धार्मिकता और रसातल के बीच, न्याय और विनाश के बीच नाजुक पुल पर चलने के लिए यह एकमात्र नैतिक दिशा निर्देश नहीं है। यह केवल बेईमानी से बचने के बारे में नहीं है। इस कानून को तोड़ने के लिए 10 आज्ञाओं में से न्याय को विकृत करने के लिए, दुष्टता के पक्ष में खड़े होने और अपने आप पर भगवान के क्रोध को लाने के लिए है। लेकिन हमें गहराई से जाने दें कि झूठे गवाही इस तरह के घातक परिणाम क्यों ले जाती है, कि ईश्वर इसे 10 आज्ञाओं में से क्यों करता है। सबसे गंभीर पापों की हत्या, मूर्ति पूजा और व्यभिचार के साथ यह इसलिए है क्योंकि झूठे गवाह सिर्फ झूठ बोलने के बारे में नहीं है, यह न्याय में हेर फेर करने के बारे में है, कि सत्य में हेर फेर करने और विनाश के लिए धोखे को हथियार बनाने के बारे में है। अब सत्य आपका हथियार है और न्याय आपकी ढाल है। आपको अपने शब्दों की शक्ति को समझना चाहिए कि एक झूठी गवाही एक जीवन को समाप्त कर सकती है, लेकिन सत्य का एक शब्द एक राष्ट्र को बचा सकता है। लेकिन हमें गहराई से जाने दें, जैसे कि हम इसे शांति से तोड़ दें, जैसे कि शिक्षण एक बच्चा अपने पहले शब्दों को लिखने के लिए, ताकि सुनने वाली हर आत्मा इस कमांड की भयावहता को समझ ले। इससे पहले टिप्पणियां आपका समर्थन उन लोगों के साथ आशा और प्रकाश को साझा करना संभव बनाता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आप केवल समर्थक नहीं हैं कि आप इस कॉलिंग में भागीदार हैं। यदि यह संदेश आपके लिए बोलता है तो मेरे दिल के नीचे से धन्यवाद। आत्मा को यह घोषित करने के लिए एक पल लगता है कि धन्यवाद। यीशु के नीचे यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है। यह एक घोषणा है कि यह कहने का आपका तरीका है कि मैं आपको सुनता हूं, कि मैं भगवान को चुना हूं और मैं आपकी योजना के लिए तैयार हूं। बस इसमें गहराई से गोता लगाएं, एक सबक के रूप में, लेकिन एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में।
अब हमें मुख्य संदेश में गोता लगाने के लिए किसी चीज को सहन करने का मतलब है कि इसे ले जाने के लिए, इसे आगे लाने के लिए, इसे आगे लाने के लिए। यह एक जिम्मेदारी है कि एक वजन जो इसे झूठे गवाह को सहन करने के लिए किया जाता है, कुछ सच के रूप में प्रस्तुत करना है, जब यह नहीं है कि यह सच्चाई को भ्रष्ट करने और दूसरों को धोखे में ले जाने के लिए वास्तविकता को विकृत करने का कार्य है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण झूठ नहीं है, यह केवल बेईमानी से अधिक है। यह एक कानूनी, नैतिक और आध्यात्मिक अपराध है, क्योंकि इसमें शामिल है अपने पड़ोसी के खिलाफ गवाही देना, उन्हें झूठ के साथ निंदा करना। यह एक गवाह के रूप में खड़े होने का कार्य है जो किसी को सत्य के साथ सौंपा गया था, लेकिन इसे हेर फेर करने के बजाय यह केवल जीभ का पाप नहीं है, यह इरादे का एक जानबूझकर किया है, जो धोखे का एक जानबूझकर कार्य करता है, जो नष्ट कर सकता है। जीवन झूठे गवाह कई रूपों को ले जाते हैं। प्रत्येक को अदालत में किसी के बारे में झूठ बोलने वाले परिणामों को ले जाता है, ताकि उन्हें कुछ ऐसा हो सके जो उन्होंने न्याय पर सीधे हमले की अफवाहों को फैलाने और गपशप करने के लिए किया, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल हो जाता है। जब आप सच्चाई को जानते हैं तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए दोषी विकृत वास्तविकता दिखाई देता है, लेकिन एक झूठ को कायरता के एक कार्य को खड़ा करने की अनुमति देता है, जो अन्याय को सक्षम बनाता है कि यह गलत गवाह एक छोटा पाप नहीं है। यह विश्वासघात का एक कार्य है जो विनाश का एक साधन है। न्याय के घुमाव, सत्य की विकृति और उत्पीड़न और अन्याय की बहुत नींव यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां झूठ का नियम है, जहां निर्दोष पीड़ित हैं और जहां विश्वास बिखरता है। वह हमें सत्य में चलने की आज्ञा देता है, क्योंकि सत्य स्वतंत्रता लाता है, लेकिन झूठ बोलने वाली जंजीरों को झूठा लाता है। गवाह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, यह भ्रष्ट करता है जो इसे बोलता है। उसकी आत्मा समाज में अराजकता को आमंत्रित करती है और लोगों के बीच अविश्वास करती है। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र हमें इसके खिलाफ इतनी दृढ़ता से चेतावनी देता है। जब हम धोखे पर सच्चाई का चयन करते हैं तो हम दुष्टता पर धार्मिकता का चयन करते हैं, जो हम ईश्वर के साथ सभी सत्य के स्रोत के साथ खड़े होने के लिए चुनते हैं। झूठ के पिता की तुलना में इतिहास में झूठे गवाह का पहला कार्य मनुष्य द्वारा प्रतिबद्ध नहीं था, बल्कि शैतान द्वारा खुद को शब्दों को मोड़ने के लिए भ्रष्ट सत्य था। और ईडन शैतान के बगीचे में धोखे के माध्यम से मानव जाति का नेतृत्व करने के लिए ईश्वर के शब्दों में हेरफेर किया था। उन्होंने ईव को अपने दिल में संदेह करने के लिए बात की थी कि भगवान ने वास्तव में कहा कि आपको बगीचे की उत्पत्ति 3 में किसी भी पेड़ से नहीं खाना चाहिए। एक भगवान ने कभी नहीं कहा कि, लेकिन शैतान ने झूठ के पिता ने सत्य को विकृत कर दिया था कि एक सूक्ष्म, अभी तक घातक धोखे में उनके शब्द नहीं थे, बस एक गलत बयानी। वे स्वयं ईश्वर के खिलाफ एक झूठी गवाही थी। जब हव्वा ने जवाब दिया कि शैतान ने अपने झूठ के साथ आगे दबाया, यह जानते हुए कि एक भ्रष्ट सत्य एक स्पष्ट झूठ की तुलना में अधिक खतरनाक है, आप निश्चित रूप से नहीं मरेंगे। आंखें खोली जाएंगी और आप भगवान की तरह होंगे, जो अच्छे और बुरे उत्पत्ति 3, 4, 5 को जानने वाले ईश्वर की तरह होंगे। यह सिर्फ एक झूठ नहीं था, यह भगवान के चरित्र पर हमला था। शैतान ने भगवान पर मानव जाति से कुछ अच्छा करने का आरोप लगाया, जो उसे अन्यायपूर्ण रूप से चित्रित करता है, जो प्यार करता है, और जो नतीजा था कि मानव जाति पाप की मौत में गिर गई और पीड़ित दुनिया में प्रवेश किया। ईश्वर और मनुष्य के बीच सही संबंध एक झूठा गवाह के कारण यह सब टूट गया था। यह झूठी गवाही की शक्ति है। इतिहास पीढ़ियों को नष्ट कर देता है और ईश्वर के फैसले को आमंत्रित करता है, कभी भी हानिरहित नहीं होता है। यह दुश्मन के हाथों में एक हथियार है, जो विनाश का एक उपकरण है, जो सत्य की नींव को हिला सकता है। यदि शैतान झूठ का पिता है तो हर झूठा गवाह है। बच्चे, जब आप गलत तरीके से बोलते हैं कि क्या गपशप की बदनामी या धोखे के माध्यम से आप अपने आप को बगीचे में नागिन के साथ संरेखित करते हैं, तो सत्य के देवता के साथ नहीं। यही कारण है कि झूठे गवाह को असर करना सिर्फ आदमी के खिलाफ एक अपराध नहीं है, यह भगवान के खिलाफ एक विद्रोह है। लेकिन आशा है कि यीशु है। क्राइस्ट द ट्रूथ, जॉन चैप्टर 14। शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था,
जिसे वह अपने लोगों को सच बोलने के लिए प्रकाश में चलने के लिए कहता है, और धोखे के खिलाफ खड़े होने के लिए आप सच्चाई के लिए एक गवाह बनेंगे।